बुधवार की रुड़की में तालाब पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीमों के साथ ग्रामीणों का विवाद हो गया और इस दौरान पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच लाठियां तक चल गई। मामला बढ़ने पर पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया, फोर्स का इस्तेमाल किया और इस विवाद में कई ग्रामीण जख्मी हुए हैं। वहीं पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की खबर आ रही है। ये मामला मंगलौर कोतवाली के कुमराडा गांव का बताया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के साथ लोगों की झड़प हुई है। ग्रामीणों पर पुलिस पर पथराव करने का आरोप लग रहा है। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कुछ लोग तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे थे, अवैध कब्जा कर रहे थे। उसी को हटाने के लिए जब पुलिस वहां पर गई तो इन ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। बचाव के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये रुड़की का सारा मामला, तस्वीरें आप देख लीजिए। इन ग्रामीणों में जो कि वहां पर अतिक्रमण कर रहे थे, उनके समर्थन में महिलाएं भी थी वहां पर। कितना मुश्किल रहा होगा पुलिस के लिए सब कुछ, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। रुड़की का सारा मामला है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जब पुलिस पर पथराव हुआ तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। आत्मरक्षा में फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। तालाब की जमीन पर यहां पे अतिक्रमण हो रहा था। ये देखिए आप, उमंग श्रेणी में जो लैंड है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ये क्लियर डायरेक्शन है कि उस लैंड को जो 1951 की जो कंडीशन थी उस नेचर में लाया जाए, चाहे उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन है उसको रिमूव किया जाए। तो स्थानीय लोगों को जिनके द्वारा इस तरह के यहाँ पर मूर्ति स्टैब्लिश की गई थी, उनको कार्यालय में बुला के 2 से 3 बार उनको समझा भी दिया गया था कि खुद आप इसको रिमूव करें, लेकिन संबंधित लोगों के द्वारा इसको रिमूव नहीं किया गया। और आज जब मौके में पुलिस बल के द्वारा उसको हटाया जा रहा था, कुछ लोगों के द्वारा उसमें कुछ शरारती तत्वों के द्वारा मारपीट भी करने की कोशिश की गई, कार्य को रोकने की कोशिश की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम तीरथ रावत का एक और बयान सुर्खियों में। सीएम तीरथ रावत ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास में कोविड केयर सेंटर बनाने की तैयारी है और सीएम के इस बयान का राजनीतिक गलियारों में अलग अलग मायने निकाला जा रहा है। के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी तैयारियां हम लोग कर चुके हैं और मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि हमने डीआरडीओ की ओर से 500 बेड के जोली अपना जो एम्स है इसके IDPL हल्द्वानी तिवारी मेडिकल कॉलेज दोनों जगह और आज वो इस प्रकार की सुविधाजनक हॉस्पिटल तैयार हुए हैं कि उनमें बच्चों के लिए और साथ में उनके साथ में केवल वही नहीं होगा तो माता पिता भी एक और होगा, उसके लिए भी हमने व्यवस्था दी है। ऐसे और भी हॉस्पिटल हमने खड़े कर लिए। और मैं आप आज को और एक और बता देना चाहता हूँ, मेरा मुख्यमंत्री जो आवास है वो भी मैं कोविड के लिए तैयार करने जा रहा हूँ, 3rd वेव के लिए। ये मैं नई बात आपको। सीएम तीरथ सिंह रावत के सीएम आवास को कोविड केयर सेंटर बनाए जाने के बयान को कांग्रेस ने इस पर चुटकी ली है। कांग्रेस ने कहा है कि कोविड जैसी महामारी को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। राज्य में क्या मुख्यमंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि कोई और उपयुक्त स्थान ही नहीं है? आप उसको अपशगुन मान करके स्वयं तो वहाँ जा नहीं रहे हैं और आप कोविड के पेशेंट्स को वहाँ भेजेंगे। कमाल की बात है। मतलब एक कोई किसी बात का कोई तर्क हो। मुख्यमंत्री आवास है, गवर्नर हाउस है। राज्य के मुख्यमंत्री को कम से कम कोविड जैसे मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए, सीरियस होना चाहिए। ये मजाक का विषय नहीं है। तो कांग्रेस ने इस बयान को मजाक बता दिया है। कहा है कि मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातों को मजाक का विषय नहीं बना सकते। उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने यह फैसला आला कमान को ही करना है। 10 सितंबर को मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है और इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार पर कोई संवैधानिक संकट है। तो आप सब जानते हैं कि 6 महीने के बाद चुनाव में आना ही नहीं होता है और मैं भी अभी तो मैं सांसद भी हूँ, लेकिन वो भी मैं 6 महीने तक रह सकता हूँ, ये तय है। तो उसके बाद चुनाव में ही जाना है। तो जहाँ जब वो भी निर्णय पार्टी ने लेना, मैंने नहीं लेना, मेरा दिल्ली निर्णय लेगा तो मैं फिर आगे बढ़ूँ। मुझे जहाँ तक ज्ञान है
कि ये सारा विषय जो है ये चुनाव आयोग के विवेक पर निर्भर करता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जब 1 साल से कम समय रह गया विधानसभा के चुनाव का तो भी उपचुनाव हुए। तो ये सारा प्रकरण आपने देखा। आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट दे देते हैं। आज आए हैं कोरोना के 118 नए मामले और कोरोना से कुल 3 मौतें हुई हैं। आज 250 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। और मेनका गांधी के सीएम तीरथ रावत को भेजे गए पत्र से खलबली मची हुई है। मेनका गांधी ने सीएम तीरथ रावत को पत्र लिखकर कहा है कि नैनीताल और उधम सिंह नगर में माइग्रेटरी बर्ड कम्युनिटी रिजर्व बनाने की क्या आवश्यकता है। पत्र में लिखा गया है कि नैनीताल के बैल पड़ाव और उधम सिंह नगर के बाजपुर जब प्रवासी पक्षी आते ही नहीं तो फिर माइग्रेटरी बर्ड कम्युनिटी रिजर्व बनाने की जरूरत क्या है। मेनका गांधी ने अपने पत्र में लिखा है कि इन स्थानों पर प्रवासी पक्षी आते ही नहीं है, फिर यहाँ पर झील बनाकर वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश क्यों हो रही है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि प्रवासी पक्षियों को तालाब खोदकर नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने पूछा है कि क्या अधिकारियों ने कोई सर्वे किया है कि इन स्थानों पर प्रवासी पक्षी आते भी हैं कि नहीं। तो मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखकर पूछा है। पत्र भी आपकी स्क्रीन पर है। वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, सवाल उनका है। उत्तराखंड में इधर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं पर मशीनें धूल फांक रही हैं। और इसी बीच प्रदेश के रिजर्व बैंक की स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2019 के आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। प्रदेश में करीब 1.25 करोड़ की जनसंख्या को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए करीब 2300 सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। हालत यह है कि पहाड़ के किसी भी जिले में न तो हाईटेक स्वास्थ्य से जुड़े उपकरण हैं और न ही इन्हें चलाने में सक्षम टेक्नीशियंस वहां पर। उत्तराखंड में 2019 में 2380 रुपए प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किया गया। 2018 में रकम 2008 रुपए प्रति व्यक्ति थी, जब 2017 में 1499 रुपए प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2019 के अध्ययन के बाद में ये तस्वीर सामने उभर कर आई है कि जन स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति व्यय के मानक में 3 वर्ष 2017, 2018 और 2019 में देश के समस्त हिमालयन राज्यों में उत्तराखंड में सबसे कम व्यय हुआ है और उत्तराखंड सबसे निचले पायदान पर है। इन 3 वर्षों में जहां उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति के ऊपर जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5,887 रुपए का व्यय हुआ, इसकी तुलना में इस सूची में अरुणाचल प्रदेश 28,417 रुपए खर्च करके लगभग 5 गुना ज्यादा पहले स्थान पर है। तो अब इन आंकड़ों पर चलिए देखते ही राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का क्या कहना है। वहीं सरकार किस तरह से प्रहार कर रही है, पलटवार कर। बारे में दो राय नहीं है कि जिस तरह से राज बनने के बाद डॉक्टर्स की कमी आई और हम लोगों में डॉक्टर्स उपलब्धि नहीं थी। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में, दूरस्थ क्षेत्रों में किसी भी अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते थे। तो जब आपके पास डॉक्टर नहीं होगा तो एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा ही आपका बहुत कम हो गया। आप देखेंगे पिछले 3-4 वर्षों में हम लोगों ने कई गुना डॉक्टर भर के आज दूरस्थ गाँवों में डॉक्टरों को भेजने का काम किया। तो डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी साथ होता है। और क्योंकि आप देखें तमाम नई पोस्ट क्रिएट की गई हैं, नर्सिंग के जो पद खाली चल रहे थे, लगातार खाली चल रहे थे, उनको नई भर्ती का काम प्रारंभ किया। आज हिमालयी राज्य जो हमारे हैं उसमें उत्तराखंड सबसे कम अगर स्वास्थ्य का बजट खर्च कर रहा है तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री जो कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। और हर लिहाज से वो एक फेलियर मुख्यमंत्री हैं। ये बात कुंभ फर्जीवाड़े से साफ हो जाती है कि जिस तरह से आपने एजेंसियों के साथ करार किया और आप कुंभकर्णी नींद में खो गए, तो आपका ये साबित होता है कि आप मॉनिटरिंग नहीं करते, आप उसके बाद फीडबैक नहीं लेते।
चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ में कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़े को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने देहरादून में प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुंभ में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट की बात जाहिर हो चुकी है, मगर अभी भी सरकार इस ओर गंभीर है। उधर भाजपा का कहना है कि आप पार्टी पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हैं। जो कुंभ के अंदर घोटाला हुआ है, जो आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट, जो फर्जी रिपोर्टें सामने आई हैं, उन लोगों की रिपोर्ट बना दी गई जो कभी कुंभ में आई ही नहीं, जो कभी उत्तराखंड में आई ही नहीं। ये है भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा। और जिस कंपनी को इसका ठेका दिया गया, उस कंपनी का कोई अता पता नहीं है, यहाँ तक कि उसका कोई जोनल ऑफिस भी नहीं है। तो ये स्थिति है भाजपा की। आम आदमी पार्टी को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की मुझे लगता है कि आदत सी है, और उन्हें लगता है कि उत्तराखंड में भी इसी तरह के प्रोपेगेंडा करके काम चल जाएगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो कुंभ में जो भी टेस्टिंग जांच में जो भी जिस तरह से जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और उसमें जाँच बिठा दी गई है। उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय श्रद्धांजलि सभा में राजनीतिक दलों के कई नेता पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत कई नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष को श्रद्धांजलि दी। और वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी नेता प्रतिपक्ष को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आपको बताएं कि दिल्ली में हार्ट अटैक के दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 25 से 27 जून तक प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज भी कई जगहों पर हल्की गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बारिश होगी और बागेश्वर जिले में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। और मानसून सीजन को देखते हुए देहरादून नगर निगम ने भी अपनी तैयारियां की हैं। शहर में होने वाले जल भराव जैसी समस्या को देखते हुए आपदा कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। निगम का कहना है कि जल भराव जैसी समस्याओं की सूचना लोग कंट्रोल रूम में दे सकेंगे और इसके बाद निगम की टीम को वहां पर रवाना किया जाएगा। अगर शहरी क्षेत्र में जल भराव की और किसी प्रकार की समस्या आती है तो एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम भी है और एक हमारा नगर निगम का भी है। उसका हम लोगों ने मोबाइल नंबर और उसके साथ साथ कंट्रोल रूम का जो फिक्स लैंडलाइन नंबर है उसको डिस्प्ले भी कर दिया है। साथ ही साथ इन कंट्रोल रूम के ऊपर पर्यवेक्षण अधिकारी भी लगाए गए हैं, उनका नंबर भी हमने लोगों को दे दिया है। तो अगर किसी प्रकार की कोई इस तरह की संभावना होती है तो लोग तत्काल इस कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की जनता के लिए नासूर बन गया है। आए दिन राजमार्ग पर जगह जगह बोल्डर गिरने के साथ साथ मलबा आ रहा है और इस कारण यातायात घंटों बाधित हो रहा है और ऐसे में जरूरी चीजों की आपूर्ति भी समय पर नहीं हो पा रही। इसके अलावा हाईवे पर कई जगहों पर लाखों की लागत से बने पुल भी ध्वस्त हो गए हैं और इसके कारण लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आपदा के दौरान मदद पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने 2 हेलीकॉप्टर हायर किए हैं। ये हेलीकॉप्टर पिथौरागढ़ और गौचर में तैनात रहेंगे। जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल राहत और बचाव के लिए किया जाएगा। तो हमने 2 हेलीकॉप्टर हायर कर दिए हैं। पहली बार हमने एक पिथौरागढ़ में हायर करके रखा है और एक गौचर में रखा है, क्योंकि आपदा के दृष्टि से हमने इस बार ये सोचा कि अगर कोई भी दिक्कत होती तो हम उसको एयरलिफ्ट करा सकते हैं। तो इस बार तो हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमको 2 एयर एम्बुलेंस दे दें और मुख्यमंत्री जी ने भी गृह मंत्री जी से बात की है, मैंने भी की है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई अच्छा निर्णय इसमें जरूर है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सीनियर सिटीजन नेशनल हेल्पलाइन 14567 की शुरुआत की। आईटी पार्क देहरादून में इसे लेकर कार्यक्रम रखा गया था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि ये हेल्पलाइन बुजुर्गों की समस्याओं का समाधान करने के लिए शुरू की गई। 14567 नंबर ऐसा जो लॉन्च हुआ है और उसके माध्यम से इस सीधे गांव का वरिष्ठ नागरिक कनेक्ट हो पाएगा
और इस नंबर से वो सीधे अपनी समस्याओं को बता पाएगा और इस सेंटर के माध्यम से सीधे उनकी समस्याओं को सुन करके उसका जिन जिन विभागों से भी और जो भी समस्या उसको है उसका निदान हो पाएगा। और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल रुड़की के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री चुफाल ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जल संस्थान के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने अधिकारियों के पेयजल से संबंधित समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि किसी भी कार्य में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। और दून मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर्स स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इंटर्न डॉक्टर अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में एमबीबीएस की फीस ज्यादा और स्टाइपेंड सबसे कम है। छात्रों का कहना है कि एमबीबीएस डॉक्टर्स को 4 साल का कोर्स पूरा करने के बाद 5वें साल अस्पतालों में ट्रेनी के तौर पर काम करना होता है और इस दौरान उन्हें सरकार की ओर से स्टाइपेंड दिया जाता है। प्रदेश में इस वक्त ट्रेनी डॉक्टर्स को दिए जाने वाले स्टाइपेंड देश के बाकी राज्यों की तुलना में बहुत कम है। दून मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के बाकी अस्पतालों में भी इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। आसपास के सभी राज्यों में स्टाइपेंड 23,000, 20,000 इस प्रकार है और केंद्र शासित सरकार के सारे मेडिकल कॉलेज में 23,500 का स्टाइपेंड है। 10 वर्षों से हमारे स्टाइपेंड में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। हमारे सीनियर्स ने कई सालों से इसके लिए आवाज़ उठाई पर उनकी आवाज़ कभी भी सुनी नहीं गई। देखिए, हम कुछ भी ऐसा, हमारी मांग है ना जो, वो यह है कि हमारा भी स्टाइपेंड की वृद्धि की जाए और उसको 23,500 किया जाए। इधर पौड़ी में सड़कों की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। धारी पोखरी और ली गांव समेत कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज तक सड़क नहीं पहुंची और ऐसे में ग्रामीणों को पथरीली पगडंडी से होकर शहर पहुंचना पड़ता है। परेशानी उस वक्त बढ़ जाती है जब किसी बीमार को अस्पताल ले जाना होता है। ग्रामीणों की समस्या पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया। रास्तों के हाल और 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर 4 धामों में तीर्थ पुरोहित धरने पर हैं। देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग को लेकर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के पुरोहित धरने पर हैं। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास यमुना मंदिर परिसर पुरोहित पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक देवस्थानम बोर्ड को रद्द नहीं किया जाता उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो 4 धाम के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को उनके बगैर ही मंदिरों में दर्शन करने पड़ सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।